मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का संस्कृत पाठ, संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग द्वितीय से 7वां पाठ, जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय से ही सिद्धिदायक, यानी किसी चीज़ की हमें प्राप्ति होती है। तो यह पाठ है जिसमें पार्वती है जो अपने पति रूप में शिव को प्राप्त करना चाहती है, उसके लिए उसने दृढ़ निश्चय किया है। अब हम पढ़ते हैं हमारा पाठ। पार्वती शिव रूपेण पति रूपेण आवांछत। पार्वती शिव को पार्वती के रूप में प्राप्त करना, शिव के रूप में प्राप्त करना चाहती है। एतत् सा तपस्या कर्तुम इच्छत, इसलिए उसकी इच्छा होती है तपस्या करने की। सा स्वकीय मनोरथ मात्रे नय निवेदित, वे अपनी जो इच्छा होती है अपनी मात्रे यानी माता को बताती है। तत्श्रुत्वा, ये सुनकर माता मैना चिंताकुला अभवत, ये सुनकर जो उसकी माता होती है वो मैना, वो व्याकुल हो जाती है। मैना यानी उसकी माता बोलती है, वत्से पुत्री मनीषिता देवता ग्रम एवं संति, हमारे मन के अंदर ही देवता निवास करते हैं। तप कठिन बहुत ही, तप कठिन होता है तो शरीर सुकोमल वर्तते, तुम्हारा शरीर कोमल है। गृह एवं वस, तुम घर में ही रहो। अत्र तवाभिलाषा सफल भविष्य थी, तुम्हारी जो इच्छा है वो कभी जरूर पूरी होगी। पार्वती, तो पार्वती कहती है, अम्बे हे माता, तादृश अभिलाषा तू तपसा एवं पुण्य भविष्य थी, हमारी जो इच्छा है वो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृश पति कथम प्राप्त सी, अन्यथा में शिव जो है उनको पति रूप में कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तप एवं चरिष्यामि इति मम संकल्प, मैं तपस्या करूंगी, यही मेरा संकल्प है। मैना, उसकी माता बोलती है, पुत्री तुम्हें मैं जीवन अभिलाषा, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। इसमें जो ये पात्रों के नाम दे रखे हैं इनको कहते हैं नाटक, जिनमें पात्रों के नाम होते हैं वो होता है एक नाटक। तो ये जो हमारा संकल्प सिद्धिदायक चैप्टर है वो भी एक नाटक ही है। फिर पार्वती बोलती है, सत्यम, सत्य है, परम मम मन लक्ष्य प्राप्त आकुलित वर्तते, ये तो सही है कि मैं आपके जीवन की अभिलाषा हूँ, लेकिन जो मेरा मन है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित यानी व्याकुल हो रहा है। सिद्धिम प्राप्त पुनः त्वय शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि यानी अपना लक्ष्य प्राप्त करके मैं पुनः आपकी शरण में यानी आपके पास आ जाऊंगी। अघेव विजया शाकम गौरी शिखम गच्छामि, अब मैं विजया के साथ गौरी शिखर जो पर्वत है वहाँ पर जाना चाहती हूँ। तत् पार्वती निष्क्रामती, फिर जो पार्वती होती है वहाँ से चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एवं तपसी स्म, पार्वती मनसा यानी मन से, वचना यानी वचन से, कर्मणा यानी कर्म से तप करने में लग जाती है। कदाचित रात्रो स्तंडिले, कभी वह रात को, कदाचित शिलाकाया स्वपितिस में, कभी वह रात को पृथ्वी पर सो जाती है और कभी शिला यानी शिला पर ही तप करते हुए यह सो जाती है। एकदा विजया उदत, एक दिन विजया ने कहा, विजया कहती है, सखी हे मित्र, तप प्रभावात हिंसक पशुओपी तो सखाया जाना, तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु है वो भी तुम्हारे मित्र हो गए। पंचाग्नि व्रत मपी त्वम अतप, पंचाग्नि का अर्थ होता है पांचों दिशाओं में तप करके, पांचों दिशाओं में तुमने आग लगा के सूर्य के ऊपर नजर टिका के तप कर लिया। पुनरपि तो अभिलाषा न पूर्ण भवति, फिर भी जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी नहीं हुई।
पार्वती, तो पार्वती कहती है अहि विजय, अरे विजय किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती, मनसी कदापि धैर्य न परित्यजति, यानी मानव को कभी धैर्य नहीं त्यागना चाहिए। अपि च मनोरथा अगति नासिति, हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी समाप्त नहीं होती है। विजया, तो विजया बोलती है तुम वेदम अधिवर्ती, तुम ठीक कहती हो, यज्ञ संपादिवती, यज्ञ समापन हो गया, तप कारणात जगती तो प्रसिद्धि, तप के कारण तुम पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गई। अपर्णा इति नामाना अपि त्वं प्रथीयता, और तप के कारण अपर्णा नाम से भी तुम पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गई। अपर्णा का अर्थ होता है बिना पत्तों के, यानी जो तप करते हुए फल फूल के साथ पत्ते भी त्याग दे, उसका नाम होता है, उनको कहते हैं अपर्णा। पुनरपि तपस्या फलम नैव दृश्यन्ति, तुमने तपस्या के दौरान कभी फल भी नहीं, पुनरपि तपस्या फलम नैव दृश्यति, हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। पार्वती, तो पार्वती कहती है अयि आतुर्हृदयम, एकदम आतुरता से कहती है खत्म तो अचिंत्यति, तुम चिंतित क्यों हो। नेपथ्य अयि भो, पर्दे के पीछे से आवाज आती है अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम वटु यानी सन्यासी जो आश्रम में रहते हैं वो हूँ। जलम वांछा में, मुझे पानी चाहिए। ससंभ्रम विजय, विजय को कहती है पश्य कोपी वटु आगच्छति, हे विजया पीछे देखो, पश्य यानी देखो, कोई वटु यानी आश्रमवासी आया है। विजय झटिति अगच्छति, झटिति का अर्थ होता है एकदम से जाती है। स से वटु रूपधारी शिव तत्र प्रविशति, तब जो शिव होते हैं वो वटुधारी के रूप में यानी सन्यासी के रूप में प्रवेश करते हैं। विजया, विजया कहती है वटु, हे तपस्वी स्वागत थे, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, इयम मैं सखी पार्वती, यहाँ बैठिए। इयम मैं सखी, ये मेरी सखी यानी मित्र पार्वती है। शिवम प्राप्त शु अत्र तप करोति, शिव की प्राप्ति के लिए इच्छा तपस्या कर रही है वटु। तो सन्यासी कहता है हे तपस्विनी किम क्रियार्थ पूजा करण वर्तते, क्या पूजा के लिए समान है। स्नानार्थ जलम सुलभ, स्नान करने के लिए पानी उपलब्ध है। भोजनार्थ फलम वर्तते, और भोजन करने के लिए फल है। तुम तू जानासी एवं शरीर मागे खलु धर्म साधना, क्या तुम जानती हो शरीर ही हमारा सबसे पहला धर्म है, यानी अगर शरीर हमारा स्वच्छ रहेगा तो हम भी स्वच्छ रहेंगे और सभी काम है जो आसानी से कर पाएंगे। पार्वती तृष्णितिष्ठ, पार्वती चुप रहती है। वटु, फिर वटु कहता है तपस्विनी किमर्थ तपस्वी, तुम तप किसके लिए कर रही हो, सिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तृष्णितिष्ठति, चुप रहती है। विजया बोलती आकुलित व्याकुल होती कहती है आम यानी हाँ। तस्मै एव तप तपती, वह तप कर रही है। वटु रूपधारी शिव ससेव उच्च स्पृशति, फिर वटुधारी यानी जो ये सन्यासी रूप धारण होता है वो बैठ जाता है और कहता है वटु अहि पार्वती, अहो पार्वती सत्यमेव त्वं शिव पतिमिच्छति, क्या तुम सही में शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो। उपसहन नामा नाम, उपसहन यानी उनकी उपासना करता है यानी हंसता है। नामाना यानी नामाना शिव अन्यथा अशिव, उनका नाम तो शिव है लेकिन वो सही में शिव नहीं है। शमशान वस्ती, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, तीन नेत्रों वाले हैं। वसन व्याघ्र चर्म अंगराग चिता भस्म परिजनाया भूत गणना, और वसन यानी जो कपड़े हैं वो व्याघ्र यानी बाघ की खाल के पहनते हैं।
और शरीर पर जो वो भस्म होती है उसका लेप करते हैं। किम क्या त्वं शिव पति इच्छामि, क्या तुम उस शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो? पार्वती क्रुद्धशति, पार्वती गुस्से से बोलती है, अरे वाचाल, एक ज्यादा बोलने वाले अप्सर, चुप हो जाओ। जगती न कोपी शिवस्य यथार्थ स्वरूप जानती, इस जगत में कोई भी शिव के रूप को नहीं जानता। यथा तो मसी तथे वदसी, तुम जैसे हो वैसा ही कह रहे हो। विजया प्रति, विजया को कहती है, सखी चल, चलो, यह निंदा करोती, यह निंदा कर रहा है। स तू पाप भाग भवती एव यह सुनती सोपी पाप भाग भवती, जो व्यक्ति निंदा करता है वो तो पाप का भागी होता ही है, साथ साथ जो सुनता है वो भी बराबर पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगम्या निष्क्रमती, पार्वती आगे को निकलती है। तदेव तभी पृष्ठवटो रूप प्रतिज्ञा शिव तस्या हस्तग्रह थी, तभी जो वो तभी तपस्वी होता है जो शिव का रूप धारण कर लेता है, और शिव पीछे से पार्वती का हाथ पकड़ लेता है। पार्वती लज्जया कंपन, पार्वती लज्जा यानी शर्म से कंपन यानी दूजने लग जाती है, कंपन करने लग जाती है। शिव शिव बोलता है, पार्वती प्रीति स्मित्व संकल्प है, तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ। अध प्रभूति अहम तपो भी, मैं तुम्हारी तपस्या से कीर्ति दासोस्मि, तुम्हारी तपस्या से प्रश्न हुआ और तुम्हारी इसी तपस्या से मैं तुम्हारा दास बनता हूँ। विंतातेन पार्वती व्यसिति, और फिर जो पार्वती है वो शिव के साथ हो जाती है। तो ये तो था हमारा चैप्टर। संकल्प सिद्धिदायक, जिसमें संकल्प करके पार्वती है जो पति रूप में किसको प्राप्त करना चाहती है? शिव को। अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ, जिसमें पहला है पति रूपेण। पति रूपेण का अर्थ होता है पति के रूप में। एतदर्थम यानी एतद प्लस अर्थम, इसका अर्थ होता है इसके लिए। अवांछित चाहती थी, मात्रे यानी माता से। चिंताकुला यानी चिंता से परेशान। मनीषिता यानी चाहा गया या इच्छित। तादृश यानी वैसा। अभिलाष यानी इच्छा है तादृश, जिसका अर्थ होता है वैसा। अभिलाष यानी इच्छा। तपस्या का अर्थ होता है तपस्या से। प्राप्तश्यामी प्राप्त करूँगा। जीवन अभिलाषा जीवन की इच्छा। आकुलितम यानी परेशान। शाकम यानी साथ। निष्क्रामति का अर्थ होता है निकल जाती है। मनसा यानी मन से। वचिया यानी वचन से। कर्मणा यानी कर्म से। तपस्म यानी तपस्या करती थी। स्थंडिलेया का अर्थ होता है नंगी भूमि पर। शिलायाम का अर्थ होता है चट्टान पर। वस्प्रीति इसमें यानी सोती थी। तप प्रभावात तपस्या के प्रभाव से। अतप यानी तपस्या की। अगति गतिहीनता। अधीतवती पढ़ ली। संपादितवती का अर्थ होता है संपन्न किया। प्रथिता प्रसिद्ध हो गई। आतुर हृदय है व्याकुल हृदय वाली। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से। आश्रम वटु का अर्थ होता है आश्रम का ब्रह्मचारी। झटिति यानी जल्दी से। क्रियार्थम का अर्थ होता है तप के लिए। पूजोपकरणम पूजा की सामग्री। सुलभ का अर्थ होता है आसानी से प्राप्त। धर्म साधनम धर्म का साधन। तुष्णिम का अर्थ होता है चुप। आकुलिभूय का अर्थ होता है परेशान होकर। उपस्थि उपहास करता है। अन्यथा का अर्थ होता है अन्य प्रकार से। शमशाने यानी शमशान से। अंगरागे यानी अंगलेप यानी जो लेप करते हैं।
परिजना का अर्थ होता है मित्रगण। भूतगणा, भूतगणा होता है भूतों की टोली। वाचाल का अर्थ होता है बड़गोली। अप्सर यानी दूरहट। यथार्थम का अर्थ होता है वास्तविक। पाप भाग यानी पापी। पृष्ठत यानी पीछे से। परित्यज्य यानी छोड़कर। कंपते यानी कांपते हैं। प्रीत यानी प्रश्न। संकल्पेन यानी संकल्प से। अग प्रभूति का अर्थ होता है आज से। कृतदास यानी खरीदा हुआ नौकर। विंतान्ना यानी नीचे की ओर मुंह की हुई। और लास्ट है हमारा विहसती, जिसका अर्थ होता है मुस्कुराती है। तो ये तो थे हमारे चैप्टर के शब्दार्थ, और ये था हमारा चैप्टर संकल्प सिद्धि सहायक। अब हम करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न।